अस्सलामुअलैकुम माय प्रोस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घरों में अपनी अपनी फैमिलीज के साथ खुश खुशहाल जिंदगी गुजार रहे होंगे। तो ये है हमारी आज की एक और वीडियो जिसमें कि मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज बेस्ट फॉर योर स्किन। वैक्स, ये नॉर्मल वैक्स है, ठीक है। ये फिंगर वैक्स है जो कि हॉट करके भी ज्यादा यूज किया जाता है। ये आ जाता है नॉर्मल सी थ्रेड जो कि काफी पतली थ्रेड है, और ये है थिक थ्रेड, काफी मोटी होती है ये थ्रेड। और यहाँ पर आ जाता है इसके बाद हमारे पास फेस के लिए रेजर। यहाँ पर हम स्पेशली बात कर रहे हैं चेहरे के हेयर रिमूव करने के लिए, कि फेस के हेयर रिमूव करने के लिए क्या चीज बेटर है, वेदर इट इज योर रेजर, इट इज योर थिक थ्रेड, पतला सा थ्रेड, ये आ जाता है फिंगर वैक्स, या फिर एक नॉर्मल सी वैक्स जो कि हम नॉर्मली कोल्ड के तौर पे भी या नॉर्मल वैक्स के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, जिससे कि हॉट करने की कोई नीड नहीं होती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस वैक्स की। मैंने ये वैक्स की एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, जैसे कि चारकोल वैक्स की। मुझे अच्छा लगा है, इसका रिजल्ट भी मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया है। इसके रीजन सिर्फ इतना सा है कि ये बाल का रुआं भी निकाल रहा है, और इसे मैंने फेस पे भी यूज किया। फेस पर भी ये बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है, सिर्फ हाथ पांव पर नहीं, फेस पे भी इसने रुआं बहुत अच्छे से निकाला। और बेस्ट बात यह है कि ये हेयर ग्रोथ को बहुत ज्यादा वीक कर रहा है। इसके बाद आ जाती है बारी इस वैक्स की। तो ये वैक्स है फिंगर वैक्स। एज यूजुअल ये भी बाल को निकाल रहा है, लेकिन ये कभी कभार बहुत थिक बाल को नहीं उठा पाता। होता क्या है कि ये ज्यादा पतले बाल के लिए या नॉर्मल जो थिकनेस होती है बाल की, उसके लिए ये अच्छा है। लेकिन अगर तो आपका बाल बहुत ज्यादा सख्त है, मोटा आता है, जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से बहुत सी लेडीज के फेस पर, अपर लिप पर और चिन एरिया पर बाल की जो लेयर होती है वो बहुत थिक होती है, और बाल इतना मोटा होता है जैसे कि आदमियों की दाढ़ी होती है, कुछ इस तरीके से। अगर आपका बाल उस तरीके का है तो फिर आप हॉट या फिंगर वैक्स यूज करें, ताकि आपके हेयर फॉलिकल्स बहुत ज्यादा वीक हो जाए। जैसे आपका हेयर फॉलिकल वीक होता जाएगा, आप जो है वो अपने बाल को थ्रेड पे या नॉर्मल वैक्स के हेल्प से निकाल सकेंगी। इसके बाद आ जाता है जी ये थ्रेड। अच्छा, अगर हम ये थ्रेड ओपन करें, अच्छा, फिर आ जाता है ये थ्रेड। ये थ्रेड मैंने खोला है, ओपन किया है। ये थ्रेड जो है वो काफी थिक, जो है वो थिन लेयर पर है, बहुत पतला धागा है इसका धागा मैं आपको खोल के पहले बताती हूँ, उसके बाद हम इसके रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। अच्छा, ये धागा जो है वो वैसे सिल्को का थ्रेड है, ये बारी थ्रेड के नाम से भी आता है। जब भी आप थ्रेड लेते हैं फेशियल हेयर के लिए, तो फिर आप इस बात को मेक श्योर किया करें कि आपका जो थ्रेड है वो पतला हो। पतले धागे से जो बाल निकलता है, वो मोटा धागा वो लेयर नहीं निकाल सकता। वो पतला बाल जो है वो मोटे की ग्रिप में उस तरह नहीं आता जिस तरह ये पतला धागा बाल को ग्रिप में फंसाता है, ठीक है। इसके बाद बारी आ जाती है जी हमारे एपिक धागे की, एपिक थ्रेड की। ये एपिक थ्रेड है, ठीक है। इसे मैंने बिल्कुल डैमेज कर दिया है। वैसे ये जो है वो थ्रेडिंग थ्रेड है, और ये मोटा है इस धागे की निस्बत, ठीक है। इस थ्रेड की निस्बत ये काफी थिक है, ठीक है। ये आपको नजर आ रहा होगा, अगर समझ आ रहा हो। इन दोनों थ्रेड्स में बहुत वाज़ेह फर्क है। तो अगर आपका कोई ऐसा क्लाइंट आ जाता है, या आप खुद किसी ऐसे बंदे को थ्रेड कर रहे हैं कि जिसका हेयर बहुत ज्यादा पतला है, वो वैक्स भी अवॉइड करता है, वो और कोई भी चीज अवॉइड करता है, तो फिर आप उसको पतले धागे से जब थ्रेड करेंगे तो पतला धागा जड़ से बाल को, पतला बाल भी जो कि वैसे नॉर्मली नहीं आता ग्रिप में, वो भी पकड़ लेता है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है जी रेजर। रेजर आजकल टीन एज गर्ल्स के इस्तेमाल में बहुत ज्यादा है, फेशियल हेयर को इंस्टेंट रिमूव करने के लिए। वो कहती है नहीं, वैक्स से पेन होती है, थ्रेड से बहुत टाइम लगता है, पेन होता है, तो हम रेजर से रिमूव कर दें। एक बात याद रखें, आप खुद इस चीज को सोचें कि एक चीज अगर आप इसको स्किन के ऊपर यहाँ इस्तेमाल कर रही हैं, ये जड़ से बाल को नहीं निकाल रहा। अगर ये बाल को जड़ से निकाल ही नहीं रहा, तो मेरे हिसाब से कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये आपकी हेयर ग्रोथ को वीक करेगा। अगर एक चीज बीच से कट रही है तो वो या तो थिक होगी या तो वही रहेगी, बट ये आपकी हेयर ग्रोथ को वीक नहीं कर सकता। थोड़े टाइम में आपकी स्किन पे बहुत से वेरियस इश्यूज आना शुरू हो जाएंगे। बीच में बाल को इस तरीके से कट करने का वही हिसाब हो जाएगा जैसे कि मर्दाना दाढ़ी आ जाती है। हेयर जो है वो आपका एक मेन के जो फेशियल हेयर्स होते हैं उस तरीके का आपका फेस हो सकता है। बहुत सी लेडीज कुछ टाइम बाद ये शिकायत करती हुई नजर आएंगी कि भाई हार्मोनल इम्बैलेंस से तो हेयर बहुत थिक आ रहा है। रीजन वो नहीं है, रीजन ये ब्लेड है। ये है तो एक ब्लेड, ये है तो एक ब्लेड। इस चीज को याद रखें, ये ब्लेड है, और ब्लेड जो है वो आपकी चीज को उस तरीके से काम नहीं करने देगी जिस तरीके से आपका कोई और चीज काम करेगा। ये मेरे पास एक ब्लेड पड़ी हुई है,
ये नॉर्मली हमारे इस्तेमाल में कब आती है, जब हम किसी बेबी की कटिंग करते हैं, उसके लिए हम नॉर्मली इसको यूज करते हैं। फेस पे इसको यूज करना नॉट रिकमेंडेड मेरी तरफ से है। रीजन इतना सा है कि ये आपके बाल को बीच से काट रहा है, बीच से तोड़ है, जड़ से नहीं निकाल रहा, तो ये आपका हेयर ग्रोथ को वीक नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं कर सकता। अगर आप इसके बाद कोई दूसरी चीजें लगाते हैं वो एक अलग बात है कि वो पोर को ओपन करे, पर ये आपको इनग्रोन हेयर का इशू भी दे सकता है। तो आई विल रिकमेंड यू टू नॉट यूज दिस रेजर। इस रेजर को जितना हो सके अवॉइड करें, इसे यूज मत करें। तो अब बारी आ जाती है कंपैरिजन की कि इसमें क्या चीज बेस्ट है। तो जो चीज फर्स्ट रैंकिंग पे आती है, क्या चीज बेस्ट है, वो वैक्स है। मैं वैक्स इसलिए कहती हूँ कि वो एक ही बार में आपके एक बहुत बड़े पार्ट से, एक बहुत बड़े एरिया से आपका हेयर जो है वो रिमूव कर सकता है। इंस्टेंट आपका हेयर क्लीन हो सकता है सिर्फ एक वैक्स से। दूसरी बात कि ये जड़ से निकालने के बहुत हाईएस्ट चांसेस हैं इसमें, जबकि थ्रेड जो है वो, थ्रेड भी एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन थ्रेड जो है वो डेफिनेटली पेनफुल थोड़ा सा ज्यादा है वैक्स की निस्बत। तो फर्स्ट रैंकिंग जो है वो वैक्स आ जाता है। अगर आपके हेयर बहुत टाइट हैं, बहुत ज्यादा हार्ड है, देन गो फॉर फिंगर वैक्स और हॉट वैक्स, ओके। अदरवाइज यू कैन यूज नॉर्मल वैक्स। इसके अलावा फिर आप सेकंड पे थ्रेड जाएं और इससे जितना हो सके अवॉइड करें। आई एम नॉट डिफेमिंग एनी ब्रांड, लेकिन रेजर जो है वो एक अजाब ही है, समझें। तो रेजर को यूज करना ये सोच करके पेनफुल हेयर, पेनलेस हेयर रिमूव हो रहा है, तो ये आपको बाद में जो पेन देगा वो आपकी सोच से बिल्कुल बाहर है। तो दैट वाज द वीडियो। आई होप कि आपको सबके डिफरेंसेस अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज द बेस्ट थिंग फॉर यू अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है और फिर आपको ये होता है कि जी मैं ये यूज कर लेती हूँ, कुछ नहीं होता, तो आप अपनी स्किन पे जो है वो सबसे पहले वैक्स करने से पहले आप अपनी स्किन को ठंडे पानी से वॉश करें, उससे ऑयल बहुत ज्यादा कंट्रोल होता है। उसके बाद आप जो है वो अपने फेस पे अच्छे से टैल्कम पाउडर यूज करें, और टैल्कम पाउडर यूज करने के बाद आप कोई सी भी वैक्स अपने फेस पे जो आपको सूट करती है, जो आपके स्किन पे सूट करती हो, आप वो यूज करें। आपको खास स्वेटनिंग नहीं होगी और आपकी बहुत इजीली लेस पेन के साथ आपकी वैक्सिंग हो जाएगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू कमेंट बिलो एंड शेयर दिस वीडियो एज वेल। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। यू कैन आस्क ऑन माई फेसबुक एज वेल। तो अब तक के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग, अल्लाह हाफिज।